ओम शांति। आज की मुरली है 18/7/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मन का मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पासविद आनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उसके लिए गाया भी जाता है, रहम दिल लिबरेटर। बहुत महिमा भी करते हैं। वो रहम दिल है, वो तो दुखों से छुड़ाने वाला भी है। बाप कहते सिर्फ महिमा की बात नहीं है, बाप का फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर उनकी ऊंच से ऊंच मत होगी। मत लेने वाली है आत्मा, अच्छा व बुरा काम ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की आसुरी मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की ईश्वरी मत। तो बाप कहते रावण की मत पर चलने से बेरहमी बन गए हैं, बाप की मत पर चलने से सुलटा कार्य करते हैं। सबसे अच्छा है अपने ऊपर आपे ही रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रदान थी, बहुत सुखी थी, फिर हम ही आत्मा तमो प्रदान बनी। बावन का रावण की मत पर चले तो हम ही आत्मा दुखी बने हैं। अब फिर बाप की मत पर चलने से, बाप को याद करने से अपने ऊपर आपे ही रहम करो। ये मत देते हैं ना। बाप कहते बाप रहम नहीं करते, अपने ऊपर आपे ही रहम करनी। बाप तो सिर्फ श्रीमत देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बस अपने ऊपर आपे ही रहम हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप राय देते तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित पावन बनाने वाला है। वह श्रीमत देते, अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप की श्रीमत मिलती है, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। फिर बाप कहते ये पाठ पक्का कर लो तो हम आत्मा हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की तरफ भवन का बुद्धि बार बार हो कि हम आत्मा परमात्मा माशूक को याद करते हैं। दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद करते हैं। कई कहते हैं कैसे याद करें, आत्मा कहाँ है? बाप कहते परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें?
तो बाप कहते भक्ति मार्ग में गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा आत्मा स्टार है। फिर क्यों कहते आत्मा क्या है? बाप कहते उनको देख नहीं सकते क्या? क्योंकि आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते। आत्मा को जाना जाता है, महसूस किया जाता है, लेकिन देख नहीं सकते। परमात्मा को भी जाना जाता है, वह अति सूक्ष्म चीज है। फायर फ्लाई है ना, वो जुगनू होता है ना, वो देखो चमकता है लेकिन दिन में नहीं दिखता। वो कहाँ, रात में जिस समय चमकता है तब पता चलता है फायर फ्लाई है। और उनका कितनी महीन शरीर में कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर से निकल जाती, सब पास में ही बैठे होते, किसी को दिखता भी नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ होता है ना। तो बाप कहते आत्मा स्टार मिसल है ना। फिर बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना उतना हम आत्मा दुखों से पापों से मुक्त होते जाएंगे। आत्मा स्टार मिसल है, सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, लेकिन उनके साथ जुड़ा है सुप्रीम सोल। तो बाप कहते परंतु आत्मा को कहा जाता सुप्रीम सोल है। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, आत्मा को सुप्रीम कहा जाता है ना। तो बाप कहते बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबर वार हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं वही नंबर वार आएंगी, अपना नाटक में पार्ट प्ले करके फिर वापस चली जाएंगी। कोई कम काम वाले होते, कोई तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा को, मनुष्य आत्माओं को बाबा ने कहा क्या बनाते, पतित से पावन बनाकर फिर बाप उनको अपने साथ ले जाते हैं। तो बाप कहते सुप्रीम कहेंगे ना, क्योंकि इतना श्रेष्ठ कार्य करते तो क्या है सुप्रीम। बल पवित्र तो सभी बनते, फिर भी नंबर वार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दास, कोई दासी का, कोई का प्रजा का। तो बाप कहते तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबर वार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा उनको ये स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है, फकुर भी है। फकुर मीन्स नशा भी है कि हम इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। सब कहते हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। बाप कहते पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। और का ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान दुनिया के मालिक भी बन जाएंगे। पापों का बोझा जो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ ही खलास करना है। बाप कहते भी हैं तमो प्रधान दुनिया में, तमो प्रधान आत्मा को भी सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान बनना पड़ेगा। फिर बाप कहते
याही समय जास्ती इंसॉल्वेंट है भारत। सतयुग में भारत फुल सॉल्वेंट होगा। ऐसी ऐसी बातें बाप बैठ समझाते। अभी पतित भारत है, फिर सतयुग में पावन भारत होगा। ये बातें बाप बैठ ही समझाते। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो ना। फिर बाप कहते भारत बहुत ऊंचा देश है, महान देश है, अभी कितना गरीब हो गया। बाप कहते गरीब कोई, फिर सब मदद करते, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे बहुत अनाज यहाँ से जाता था। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? भारत से आगे बहुत अनाज जाता था। फिर बाबा ने कहा अभी गरीब बने तो रिटर्न में सर्विस हो रही है, जो ले गए वो उधार मिल रहा है। बाबा ने कहा जो विदेश से लोग ले गए उनसे बाबा रिटर्न में अब दिला रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन रास एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हब किया, विदेशियों ने ही भारत को क्या किया? हब किया। अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में मक्खन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आ जाती, सारे विश्व का मालिक बनते हैं। तो बाप कहते तुम बच्चे जानते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे कदम कदम में पदम हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनास्टी थी ना। फिर बाप कहते यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। सतयुग में कोई ऐसे नहीं कहेगा हम दुर्भाग्यशाली हैं, ये सौभाग्यशाली। सतयुग में तो बाबा ने कहा सबके कदम में पदम होगा। वहाँ तो अनगिनत पैसे होंगे, पैसे के लिए कोई पाप नहीं करते होंगे, आजकल की तरह नहीं होगा एक दूसरे का खून कर दें, एक दूसरे को मौत के घाट उतार दें। तो बाबा ने कहा वहाँ पर सबके पास सब चीज़ों से धन धान से भरपूर होंगे। अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह को अव्वल दिन अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन करते। फिर बाप कहते सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। बाप भी ये बात भी याद दिलाते हैं कि हे मेरे लाडले बच्चों, तुम भल मुझे कहाँ भी याद करो तो भी बाबा आपको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देगा। फिर बाप कहते तुम्हें तो कारून का खजाना लेकर आया हूँ। आपको हीरे मोती की तो बात छोड़ो, काय का खजाना बाबा लेकर आया है? कारून का। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार करती रहती थी, वह था भक्ति मार्ग। ये है बाबा ने कहा ये है ज्ञान मार्ग। ये बातें बाप बैठ ही समझाते हैं। बाबा ने कहा ये बात खत्म है तो कोई बात ही नहीं। बाप कहते भी हैं बैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर देखो, राज्य भाग की कोई कमी नहीं है। फिर बाप कहते अपने ऊपर जानते हो आपे ही कृपा करनी है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है ना। तुम अविनाशी बेअद के बाप के बच्चे हो, तो बाप को कितना न कितना प्यार से याद करना चाहिए। शांति। बाबा ने कहा सतयुग में, बाबा ने कहा अभी तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का ही राज्य नहीं होगा, पूरी डिनास्टी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं, सब बहुत बहुत भाग्यशाली होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करता। जैसे कलयुग में एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते, ऐसा वहाँ पर नहीं होगा। अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं।
अल्लाह को अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह भी भक्ति मार्ग है ना। फिर बाप कहते ये भक्ति मार्ग की बात नहीं है, ये तो बैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज आदि दिए जाते हैं। ये हमारा लक्ष्य है, आपको इस लक्ष्य का पुरुषार्थ करना है। अभी हम बेयत के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है ना, वह खुशी भी उड़ जाती। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा भी चढ़ेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए और कोई 84 जन्म नहीं लेते, ये भी समझाना है। हम जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, और आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। चैरिटी वेगेंस एट होम, तीर्थों पर भी पहले खुद जाते, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप का कितना बच्चों को कितना प्यार रहता है ना। पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर आगे भी मानेंगे नहीं, तंग कर देंगे। जो यहाँ का सैम्पलिंग लगा हुआ होगा वही बाबा ने कहा फिर आकर समझेंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं बाबा ने कहा वही आकर के फिर समझेंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं तो उनको ये समझ में भी नहीं आएगा। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैम्पलिंग लगती है तो उनकी कल बाबा ने कहा वो ऊपर से आते हैं, और ये फॉलोवर्स तो बाबा ने कहा आते हैं ना, ये तो स्थापना करते हैं फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते, सदगति दाता तो एक परमपिता परमात्मा है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड वह बनते हैं ना। बाप भी कहते रावण अर्थात झूठखंड बनाते, राम अर्थात सचखंड सतयुगी दुनिया की स्थापना कराते। तो बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते। तब बाप कहते हियर नो इविल सी नो इविल, ना बुरा देखना है और ना बुरा सुनना है। इनको कहा ही जाता वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते रहते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता है। आजकल के मनुष्य तो लड़ने में, किसी को मारने में जरा भी देरी नहीं करते। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है,
देता नहीं तो मारने में देरी नहीं करते कि बांट दें, नहीं बांटते हैं, जायदाद में नहीं हिस्सा देते हैं तो समझते अरे इससे अच्छा तो इनको मार दे, तो मारने में भी जरा भी देरी नहीं करते। बाबा ने कैसी ये गंदी दुनिया हो गई है, अभी तुम क्या बन रहे हो, तुम्हारी ये एम ऑब्जेक्ट है कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़े कहते हैं कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, हम हेवन में क्यों नहीं हैं। फिर तुमको रावण तुमको स्वर्ग से नरकवासी बना देते। बाप कहते कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए। बाप कहते तुम अभी हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने। मैंने कहा जन्म मरण का जब चक्र पूरा हुआ तो इस समय आप नरक के मालिक हैं, लेकिन मैंने आपको स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं, कहते हैं मीठी आत्माएं बच्चे बाप को याद करो तो आप सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान में आधा कल्प से दुख है और सतो प्रधान में आधा कल्प सुख है, बल्कि सारा ही कहें तो, क्योंकि कला तो कम होती जाती है ना। इस समय कोई भी कला नहीं, कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इसका अर्थ कितना क्लियर है, कहते भी एक तरफ मुझ निर्गुण हारे में, तो आप कहते हैं यहाँ पर सिर्फ निर्गुण बालक की संस्था भी है, बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं, क्योंकि बच्चों को अबोध है, उनको ज्ञान ही नहीं कि विकार क्या चीज़ है, इसीलिए वो महात्माओं से भी श्रेष्ठ। महात्माओं को तो विकारों का भी पता है और अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती, कैसी बुद्धि बना देती, पत्थर। गीत गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी बुद्धि का ताला नहीं खुलता। बाप कहते भी हैं काम महाशत्रु है, इस आदि मध्य अंत का ये दुख देने वाला है। तो बाप बैठ समझाते फिर पवित्र बन, कितनों को बाबा ने कहा पवित्र बनाना है। ये फूल बनने नहीं देते तो अब इन सबको फूल बनाकर वापस इनको अपने घर जाना है। फिर बाप कहते कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेंगे। कहते बच्चे हम शादी नहीं करेंगे तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। तो बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ते ही हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते तो तुम सिर्फ बाप की राय लो, मत लो। फिर बाप कहते पवित्र बनो। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना है, और कोई तकलीफ आज देवे तो बाबा ने कहा सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा अपने आप को समझोगे तो बाबा ने कहा परमात्मा को क्या महसूस करोगी। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ मेरे में आ रही और मैं आत्मा इस संसार की अवतरित हूँ। मुझे संसार में श्रेष्ठ और दिव्य कर्म करने के लिए भेजा गया है। मैं बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। फिर वह कहते कच्छ मच्छ अवतार कह देते, कितनी ग्लानि देते हैं। कहते कंकड़ पत्थर में भगवान है तो बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि ही करते रहते हैं, गाली ही देते रहते हैं, तब मुझे संसार में आना पड़ता है। आकर के मैं इन्हें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देता हूँ, फिर इनको वापस अपने साथ ले जाता हूँ।
बाप भी कहते श्रीमत पर नहीं चलते तो तुम समझा जाता है इनकी तकदीर में इतना नहीं है। बाप ये भी बैठ समझाते तकदीर वाले बच्चे ही सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करते, बाप से बातें करते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, खुशी का पारा चढ़ेगा। जो पास विद आनर होते हैं वही पढ़ाई के लायक होते हैं। सिर्फ एक ही लक्ष्मी नारायण हैं तो बाप कहते ये भी पता नहीं कि ये सब बातें बैठकर बनाई है ना। राजवाग करते फिर डिनाइस्टी। अब बाप कहते ये डिनाइस्टी चक्र तो चलता ही रहता है, फिर ये बातें बुद्धि में आनी ही चाहिए ना। तुम कितना बुद्धि से समझते हो, इनको कहा ही जाता है सत्संग। सत्संग में एक ही होता है जो बाप की सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं, उसको ही कहते सत्संग। सत्संग अर्थात जो परमात्मा पिता का सत्य परिचय देते वही है सत्संग। कल्प कल्प संगम विपरी सत का संग होता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर सब मनुष्य आत्माएं देव तुल्य और देवी तुल्य होंगे। अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। बाप ने समझाया कि हे मेरे मीठे बच्चों, तुम सिर्फ अपने आप को बाप के हवाले कर याद करो, बस बाबा आपको राजाई में भेज देंगे क्योंकि श्रीमत तो बाप ही देते हैं ना। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। फिर बाप कहते बाप की श्रीमत है सिर्फ अपने आप को आत्मा समझना। बच्चों की भी महिमा परम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक थे। जब बाप कहते जब मैं आया हूँ तब तुमने उसको आज भी देखो कि बाबा ने कहा तुम अपरम अपार खुशी में रहते हो। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। बाबा ने कहा आप अपरम अपार खुशी में रहते हो, आगे चल आप ही ब्रह्मांड के मालिक बनोगे, विश्व के मालिक बनोगे। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल ताजधारियों की होती है। मैं तो देवता भी नहीं हूँ जो बाबा का, लेकिन फिर भी बाप कहते मैं तुमको देखता हूँ। कहाँ से दिखता है? बाप कहते डबल पूजा हो जाती है। तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं। अभी खुशी में आकर पुरानी दुनिया का बाबा का विनाश कराए, नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये पढ़ाई है। जितना जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना आप होशियार भी होते जाएंगे। जिनको भगवान भगवती कहते वो फिर वजीर आदि की राय लेंगे क्या? जब पतित राजाएं बनते तब फिर वजीर आदि की जरूरत होती। इस समय बाप को विश्व के महाराजन महारानी बनने वाली आत्माओं को बाबा ने कहा क्या नहीं है, वजीर आदि भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाप ये भी समझाते अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना है ना। सर्व का शक्ति दाता, सर्व को सद्बुद्धि देने वाला, सर्व की सद्गति दाता एक परमपिता परमात्मा है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है
बाबा ने कहा बाप की याद के साथ साथ आप सामान बनाने की भी सेवा करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अब हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से करनी है। सबको प्यार से समझाना है। फिर क्या करना है? इस पुरानी दुनिया को क्या करना है? बेहद से वैरागी बनाना है। और फिर बाबा ने कहा फिर बाप को याद करते रहना है। सबको प्यार से बाप की भी याद दिलाना है। अच्छा, आज दूसरा नंबर है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। इस पुरानी दुनिया से आपको भी बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। तो बाप कहते हैं आगे चल बेहद के बाप के साथ। बाप के बच्चे हैं, वहाँ कारून का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। बाबा ने कहा कुछ बच्चे ऐसे हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं, जो बच्चे बाप को कारून का खजाना देते हैं। अच्छा, वरदान है। बाबा ने कहा वरदान में हर संकल्प और बोल और कर्म की, हर संकल्प बोल और कर्म की, बाप बोल कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भाव। जब, आज का भावार्थ है, जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना, स्नेह की भावना, सहयोग की भावना, कल्याण की भावना प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने वाले हों, प्रभावशाली हों। साधारण बातचीत में समय ना चलाए जाए। ऐसा नहीं कि साधारण बातचीत कर रहे हैं उसमें सारा समय हमारा जा रहा हो। ऐसी हर एक फलदायक होगा उनका, ऐसा हर कर्म हमारा हर एक के प्रति शुभ भावना हो और कर्म भी मेरा फलदायक हो। चाहे स्व के प्रति, चाहे दूसरों के प्रति, आपस में भी कभी रूप में प्रभावशाली बनो। बाप कहते भी हैं सेवा में रूहानी प्रभावशाली नहीं, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सको। इतना आपका प्रभाव हो कि बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सको। आज का स्लोगन है ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। आज अव्यक्त इशारे हैं। संकल्पों की शक्ति को जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का भावार्थ है। भावार्थ ये है समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, और बाबा ने कहा बोझ के रूपी बोल के शीतल और धैर्यवत बोलो। बोझिल वाले बोलना हो, बहुत कम हो, बहुत मीठे हों, और बाबा ने कहा दूसरों को बोल सुनते ही अंदर फीलिंग आए शीतलता की। ऐसे धैर्यवत बनो। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ में जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते अपने आप को आत्मा समझ शक्ति धारण कर, फिर आज बाप को याद करेंगे तो शक्ति धारण होगी, फिर व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे। तो क्या, क्यों, कैसे, बाबा ने ये सब समाप्त हो जाएगा। ऐसे प्रभावशाली,
ऐसे शक्तिशाली आत्मा बनना है। जो कोई भी आपके संग अंग में भी आए, जब वो आप जैसा बन जाए तो तीसरा भी आए, वो भी उसी ही उनका सिस्टम से लाइन में लग जाए। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना देना ही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 18/7/2025 की मुरली से स्लोगन है। स्लोगन में मीठे बाबा ने कहा, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। बाबा ने कहा ऐसी शुभ भावना हो आपके अंदर, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो विश्व को आपकी ये शुभ चिंतक की शुभ भावनाओं की किरणें लोगों को, उनको सद्बुद्धि सद्मार्ग प्रदान होता रहे और उनके भी जीवन में सुख शांति आ जाए। ऐसी शुभ भावनाओं, शुभकामना सबके प्रति रखनी है। अच्छा, ओम शांति।